Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. So we are starting a totally new module in UiPath. हम लोग शुरू करने वाले हैं Excel automation with the modern experience in studio. Yes guys, we are starting to new module in here in UiPath, right? Let's get started. Okay. So we will be following Academy only. Academy follow करेंगे यहाँ पे. So the first chapter that it is there is Introduction to Excel automation. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्सेल ऑटोमेशन एंड ये क्यों ज़रूरी है इतनी वाली बात में. ऑटोमेशन तो बहुत टाइप के होते हैं, तो हम ये क्यों पढ़ें, वाई वी शुड बी रीडिंग दिस. ओके. सो we will be learning an overview of Excel automation and its benefits, distinguish between the activities where while we will be doing workbook activities और Excel app integration. भाई ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? Workbook activities and Excel app integration activity. What are both these things? We will be learning in this module. Okay. What is Excel automation? Okay, so Microsoft Excel automation is a technique used to automate repetitive or time consuming tasks in Microsoft Excel using software tools or coding techniques. राइट, तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ पे. जो भी हमारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, उसको हम सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू कोड को ऑटोमेट कर सकते हैं. Excel automation can be used to automate tasks such as data entry, calculation, and report generation. The automation of Excel can lead to improved accuracy, efficiency, and cost savings. It can also be used to create powerful data visualizations. Right? हम डेटा एंट्री के टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑटोमेट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं. सिंपल. एक एग्जांपल लेते हैं. एक्सेल ऑटोमेशन कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली जनरेट एंड प्रेजेंट reports based on data from a database without needing to manually export, format and update the data each time. So एक्सेल ऑटोमेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और प्रेजेंट करेगा आपकी रिपोर्ट को बेस्ड ऑन डेटा. एक डेटाबेस से लेगा, आपको मैनुअली एक्सपोर्ट, फॉर्मेट, अपडेट एंड की ज़रूरत नहीं है डेटा को हर बार. राइट. ओके. So the package that includes the Excel automation is uipath.excel.activities package. So guys, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है. दिस विल बी द UiPath Excel Activities पैकेज इन UiPath, जो कि पहले से इंस्टॉल्ड आता है. ठीक है. ओके. सो yeah, so there are two types of activities in UiPath nowadays, but we'll be focusing on Excel or Excel app integration only, because workbook or file access label was previously used in UiPath or a classic label. As this experience is totally designed on modern, तो भाई हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन पे ही पढ़ेंगे. हम क्यों उसको क्लासिक डिज़ाइन में पढ़ें, राइट? जब चीज़ नई है हम उसको नए सिरे से करेंगे. ठीक है, कूल. लेट्स मूव अहेड. ओके. सो तो मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ उसका. आई एम नॉट रीडिंग एवरी ईच एंड एवरी, वो आप लोग भी कर सकते हो, राइट? यू गाइस कैन रीड. आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन this chapter. So it is saying that all workbook activities. So there are two type of activities. The first is वर्कबुक और फाइल एक्सेस लेवल एक्टिविटीज़. अब भाइयों, ये वर्कबुक एक्टिविटीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं. तो वर्कबुक एक्टिविटीज़ की हमें एक्सेल इंस्टॉल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब ऐसे मान के चलो, वर्कबुक एक्टिविटीज़ मींस एक्सेल इंस्टॉल होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल. और ऑब्वियसली अगर एक्सेल इंस्टॉल नहीं होगा तो वो फास्ट और रिलायबल होगा, राइट? एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड. ये बैकग्राउंड पे एग्जीक्यूट होगा. वर्क सिर्फ एक्सेल एस और एक्सेल एस एक्स फाइल्स के लिए है, एक्सेल एस एम फाइल्स के लिए नहीं होगा. एक्सेल ओपन नहीं रहनी चाहिए जब हम वर्कबुक एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो. ठीक है. क्या क्या आपने पढ़ा इसके में? एक्सेल एक्स और एक्सेल एस एक्स फाइल के लिए होता है, एक्सेल एस एम फाइल के लिए नहीं होगा. फास्ट होगा क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल होने की ज़रूरत नहीं है. हमें एक्सेल को हमेशा बंद करके चलाना है ये एक्टिविटीज़, राइट? अगर एक्सेल है भी तो. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक्सेल रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें एक्सेल बंद करके ही चलाना पड़ेगा इसको, तभी ये चलेगा, नहीं तो एरर फेंक देगा. मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. द सेकंड पार्ट इज Excel app integration. Okay, so you can say that this is the modern
डिज़ाइन एक्टिविटी इन यूआईपाथ हम इसी के थ्रू करेंगे, बट जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्बो एक्टिविटीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जस्ट इन केस। सो वी आर फॉलोइंग एकेडमी ओनली, तो मैं आपको एकेडमी के हिसाब से ही बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो एक्सेल एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल होनी चाहिए गाइज। इट्स वेरी इजी, वेन एवर यू सी एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन मीन्स एक्सेल ऐप शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर लोकल डेवलपमेंट मशीन। प्रिटी सिंपल गाइज, ओके। It is working with XLS, XLSX and XLSM files. Means it is being added, जो वर्कबुक एक्टिविटी है उसमें एक चीज़ ऐड हो रही है, वो है XLSM फाइल, ठीक है। देर आर सम एक्टिविटीज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वर्किंग विद CSV फाइल्स। सो मतलब CSV फाइल्स के लिए एक्टिविटी स्पेशल हम यूज़ कर सकते हैं अलग से। यूजर्स कैन चूज वेदर एक्टिविटीज शुड बी विजिबल और रन इन बैकग्राउंड। हम चूज़ कर सकते हैं एक्टिविटीज सामने हो या फिर ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे चलें। जो एक फाइल होगी जो ऑटोमेशन हो रही होगी उसको हम ओपन कर सकते हैं व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन एक्टिविटीज, ओके। एक्सेल इसमें अपने आप इंस्टॉल होना चाहिए हमारे लोकल डेवलपमेंट मशीन पे, राइट। एंड अगर फाइल ओपन नहीं है, वो ओपन होगी, सेव होगी और क्लोज हो जाएगी ईच एक्टिविटी में। ओपन होगा, काम होगा और ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन। रेस्ट यू गाइस कैन रीड, राइट, ओके। सो मैंने आपको बता दिया एक्सेल पैकेज है यहाँ पे। अब इनके बीच में हम लोग मेन डिफरेंस देख लेते हैं जो मैंने अभी देखा। इट्स ओनली विजिबल हेयर इन द टेबुलर फॉर्मेट। सो पहला है हमारा वर्बो एक्टिविटीज। एक्सेल इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, नहीं। ऐप इंटीग्रेशन में यस, मैंने कहा था एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन चाहिए। ऐसे ऐसे इट्स वेरी सिंपल, ऐसे सोच के चलना। ऐप इंटीग्रेशन मीन एप्लीकेशन चाहिए मुझे, तो यस होगी। वर्कबुक एक्टिविटीज़ में नहीं है, सिंपल, ये उसका उल्टा है, राइट। इसमें XLS, XLX और XLS फाइल्स यूज़ होती हैं। इसमें XLX सब होती हैं, साथ में XLSM और CSV फाइल भी ऐड हो जाती हैं। मीन्स हमारे जो न्यू मॉडर्न डिज़ाइन है दैट इज़ मोर एडवांस्ड देन द क्लासिक डिज़ाइन ऑब्वियसली। फंक्शनैलिटी लिमिटेड टू बेसिक एक्टिविटीज़ में, इसमें हम बेसिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन वर्बो एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली अगर एडवांस्ड है तो हमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ मिलेंगी। मीन्स अवर एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन इज प्रीटी एडवांस्ड देन द क्लासिक और द वर्कबुक एक्टिविटीज़, ओके। हम लोग इसको बैकग्राउंड पे चला सकते हैं विदाउट ओपनिंग एक्सेल, और ये फास्टर होगा, मोर रिलायबल होगा ऑपरेशन में। जो मेरा क्लासिक वाला है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल फीचर्स जैसे कि मैक्रोज हम यूज़ कर सकते हैं, पिवट टेबल भी यूज़ कर सकते हैं इन द मॉडर्न डिज़ाइन, राइट। वी आर गोना बी डूइंग आवर ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न डिज़ाइन ओनली, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, राइट, ओके। Design experiences and Excel add-in. So guys, Excel add-in will be automatically installed when you're using modern experiences. अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से है in this module. Okay, so as I told you in previous chapter, so modern and classic दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं हमारे पास. We are using the modern design experience because it is saying that by default UiPath Studio uses the modern design experience. बट हम लोग क्लासिक स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन ये भी बता देता हूँ आपको कहाँ से करेंगे हम लोग क्लासिक स्विच। सो उसके लिए लेट्स क्विकली गो टू द प्रोसेस पार्ट एंड से चैप्टर 11. So we have made 11 videos on the Zero to Hero series, guys. That's really great. Modern Excel automation, right? Let's give this part basics, okay. ओके, सो मैं आपको दिखाया तो हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। एज यू विल बी ओपनिंग चैप्टर दिस स्टूडियो, आपको होम में जाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ आप एक्सेल एड इन कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। सो एक्सेल एड इन इसमें पहले से ही एक्सेल इंस्टॉल्ड आता है जब आप यूज़ करते हो आपका UiPath का मॉडर्न एक्सपीरियंस, सो इट इज़ इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। एंड इफ़ यू वांट बी चेंजिंग द मॉडर्न एंड द क्लासिक डिज़ाइन, तो आपको यहाँ एक्टिविटीज़ सॉरी प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ की प्रोजेक्ट सेटिंग्स हैं, राइट। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ लिखा है एक्सेल मॉडर्न, राइट। सो अगर अगर हम अब यूज़ करेंगे नॉट इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ यूआई पर, तो उसमें क्या है भाई कि उसमें हम क्लासिक और मॉडर्न को चेंज कर सकते हैं। इस पर हम नहीं कर सकते, मतलब होल डिज़ाइन एक्सपीरियंस यूज़ क्लासिक। अगर हम यूज़ क्लासिक कर देंगे ग्लोबल सेटिंग, राइट। सो ओके, when we are using the default setting in UiPath now in this latest version, so it will be using modern design experience only. Now it is adding some dependencies, right, or refreshing some dependencies. Okay, so yeah, so okay, so ये मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर हम ग्लोबल सेटिंग यूज़ करते हैं इस पे, क्या किस में, यहाँ पे जाके, सो इट विल बी एक्सेल मॉडर्न। इफ़ यू आर यूजिंग अ ग्लोबल सेटिंग, प्रेस ओके। तो दिस ऑप्शन अप्लाइज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर हमारा स्टूडियो मॉडर्न पे है तो ये मॉडर्न ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा, अगर स्टूडियो क्लासिक पे है तो ये ऑटोमेटिकली क्लासिक को सेलेक्ट कर देगा, राइट। इस क्लासिक, अगर मैं सिर्फ क्लासिक चाहिए एक्टिविटीज़, राइट, इट इज मॉडर्न मॉडर्न फॉर एक्सेल एक्टिव इन द प्रोजेक्ट। ओके, सो ये क्या है, दिस विल बी लाइक ऑटो, आप अपने आप आपकी सेटिंग ले लें ग्लोबल सेटिंग पे जाके, ओके। एंड यूज मॉडर्न इज if you are go only, if we are going to be use only the modern setting. uh, the differences between modern and classic experiences in Excel automation are as follows. The workbook or file access level, this offers the same set of activities in both modern and classic experiences. इसमें वर्कबुक और फाइल एक्सेस लेवल पे क्या होगा, आपकी सेम एक्टिविटीज़ होगी। गाइस, फाइल एक्सेस लेवल इज नथिंग बट वर्कबुक एक्टिविटीज ओनली, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस, ओके। Excel or Excel app integration, this offers a different set of activities depending on whether you are using modern or classic design experiences, right। अगर इनकी मॉडर्न अलग होगी, क्लासिक इसकी अलग होती है, तो इट इज़ बी कंसिस्टिंग ऑफ अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़, राइट। मॉडर्न एक्टिविटी सपोर्ट्स इंटरेक्टिंग विद एक्सेल फ्रॉम द प्लस मेन्यू ऑप्शन इन द डिज़ाइन। पहले अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एंटायर कोर्स है मॉडर्न डिज़ाइन पे है, तो हम मॉडर्न डिज़ाइन पे ही करेंगे, ठीक है। एक्सेल एडन मैंने आपको बता दिया, एक्सेल एडन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। Excel add-in is a powerful tool that enables UiPath Studio to integrate seamlessly with Microsoft Excel, facilitating easy interactions with Excel files directly from UiPath Studio automation workflows. Means it will be helping us in our automation workflows. That is Excel add-in extension जो मैंने आपको दिखाया कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप क्लासिक डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, मॉडर्न डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको दिखा दी कैसे करते हैं इंस्टॉल। लो ये देखिए, एक्सेल installed by default in UiPath Studio, means we are using modern design by default, okay। यहाँ मैंने आपको दिखा दी लेसन समरी। नाउ लेट्स गो हेयर इन building automation using workbook and data tables, right। Okay, so guys, let's move to the next part. Let it quickly reload. Okay, so the next part will be build automation using workbook and data table activities. So you guys can refer to this video over here, right, but we are gonna be first reading the whole data in here। हम लोग पढ़ेंगे उसको, समझेंगे, एंड देन हम अपना खुद का एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। वी वोंट बी डूइंग दिस कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज इसमें कुछ उन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रखी, ये भी है वो भी है, उन्होंने सब मर्ज किया हुआ है। सो आई होप वो आपको शायद समझ में आ जाए, पर नहीं आए तो यू गाइस कैन रेफर दिस पार्ट, ओके। चलो,
सो गाइज व्हाट इज़ अ डेटा टेबल, ये मैंने आपको पहले जब वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था दैट डेटा टेबल क्या होता है, दोबारा से हम उसको पढ़ते हैं. सो डेटा टेबल इज़ अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर data in a tabular form with rows representing records and column representing attributes or fields of each record. It is similar to a spreadsheet in Excel, but it is more structured and can be easily manipulated programmatically. Data table is used to store large amounts of data that need to be processed or analyzed. Okay, the guys data table एक type का data structure है. It is similar to an Excel sheet. Right? I'll just give you an example. Just one second. We'll be opening the RPA challenge website, and one second I'll be having a sheet of that can be, you know, you can see that whether it is data or not. Challenge, right? Okay, let's try for this part. Yeah, so yes, we have the sheet. So guys, this sheet is not a data table, this is a sheet, but this here till here we can from A1 to G11 we can say is data table. From A1 to G11 it includes the column name as well. These are all the columns, right? A, B, C, A to G is the columns, are the columns, and row, what this is the row 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Like this. So we are going to be using this part in our workbook activities, right? You can type workbook over here in the UiPath Studio, and you can find that we can have all these workbook activities over here. Okay, so let's do one thing. Let's quickly see what the workbook activities can be done doing in our workflow. ठीक है. डेटा टेबल इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं एक्सेल ऑटोमेशन के लिए? क्योंकि जब हम बहुत लार्ज डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, इट इज़ ईजी टू सॉर्ट, फिल्टर एंड ग्रुप डेटा टेबल्स वेरी वेरी इजीली. ठीक है, इम्प्रूव आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, राइट, एंड वी कैन ऑलवेज मैनिपुलेट द डेटा इन डेटा टेबल वेरी इजीली. It's better organized, data tables are better organized, okay, and it can be integrated with other systems as well. Okay, so you guys can refer this video, no worries. Okay, so हम लोग यहाँ पे कुछ वर्कबुक एक्टिविटीज़ देखेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगी ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग एंड मॉडिफाइंग फाइल्स में. So the activities, workbook activities including append range workbook means appends a data to a specified range in an Excel workbook. Means it will be what? It will be adding some data. Appends mean adding some data to the specified range in an Excel workbook. Get table range workbook retrieves the range of a table in a workbook. Means it will be retrieves the range of a table in an Excel workbook. कितनी range है उसकी पूरी आपको वो लेके दे देगा. Read cell, it will be only reading the specific cell, only reading this cell. यहाँ पे क्या लिखा हो प्रोग्रामर, तो ये इस सेल को पढ़ेगा खाली. इट विल नॉट बी रीडिंग ऑल दिस डेटा टेबल. ओके, so guys, this is all the very important concept that I'm telling you. Please be with me and please watch the video till end. Please focus also. Read cell formula work, reads the formula of a specific cell in an Excel workbook. If यहाँ पे अगर कोई formula लिखा हुआ है, राइट, तो वो इस फॉर्मूले को पूरा पढ़ेगा एंड उसको एक वेरिएबल में सेव कर देगा. ठीक है, रीड कॉलम वर्कबुक मीन्स इट विल बी रीडिंग द होल कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम उसको रीड करेगा. दिस कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, या फिर ये कॉलम, कोई भी कॉलम है उसको पूरा रीड करेगा. प्रीटी सिंपल. रीड रेंज reads the values of a specified range of cells in an Excel workbook. Means this is the very important activity which we will be using now. तो ये पूरे इस रेंज को पढ़ेगा और एक स्पेसिफाइड रेंज को ये पढ़ सकते हैं. A1 to B4 ये इतने को पढ़ेगा. अगर मैं बोलूँ अगर आप पढ़ो A1 से लेके D4 तक, राइट, तो ये आपको इतना पड़ेगा खाली, इतना पार्ट A1 to D4, right? Okay, and read row, it will be only reading a specified row. Okay, 1 2 3 something like that. The right cell workbook means it will be only writing to a specific cell. ये cell होता है workbook में, this is the cell, it will be writing to a specific cell.
रीड राइट रेंज वर्कबुक मीन्स इट विल बी राइटिंग सम डेटा टू द स्पेसिफिक रेंज, मतलब अगर डेटा मुझे यहाँ प्रिंट कराना है, यहाँ कराना है, या पूरी शीट में प्रिंट कराना है, तो ये मैं राइट रेंज कर सकता हूँ. दीज टू आई टेल यू गाइज, these two, write range workbook and read range workbook, are the very very important activities in Excel automation, so we'll be using it over here. Okay, so this will be completing our module, but we haven't seen the activities in action, so we'll be seeing it right now. Okay. Let's quickly go to UiPath, and यहाँ पे वर्कबुक एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास. ठीक है, सो आई जस्ट यूज़ रीड रेंज वर्कबुक एक्टिविटी. Why I am using this? Because I want to know what I want to read the range of the workbook or my sheet. ठीक है, वर्कबुक पाथ क्या है मेरा? वर्कबुक पाथ is, I'll just go here, challenge, and the workbook sheet, workbook sheet is sheet 1. So we'll be entering the, it's very simple guys. ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्कबुक पाथ दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया डाउनलोड्स पे, चैलेंज 2, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1. In string we have to write, right? The same part you guys can copy it also. अगर मैं यहाँ पे रेंज खाली छोड़ दूंगा ना, तो इट विल बी रीडिंग ऑल दिस रेंज, ये पूरा रेंज पड़ेगा. ठीक है, इसको ये मतलब नहीं है कि यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 10 करोड़ रो हो, 1 रो हो, 10,000 कॉलम हो, सब पड़ेगा. ऑल डेटा इन दिस रो विल बी रेड. बट अगर मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया कि अगर कोई स्पेसिफिक रेंज में डेटा है, तो उसको स्पेसिफिक पड़ेगा. फर्स्ट लेट्स सी पूरा डेटा कैसे पढ़ रहा है, उसके बाद आई विल लेट यू नो हाउ इट विल बी रीडिंग स्पेसिफिक रेंज. इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड हेडर्स. सो दिस मीन्स दैट वी हैव टू ऐड दीज हेडर्स एज वेल और नॉट. येस, वी नीड टू ऐड दीज हेडर्स. ठीक है, ओह सॉरी. ओके, एंड यहाँ पे एक आता है आउटपुट डेटा टेबल. मीन्स इट इज़, अगर आपको कहीं पे ये समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या डालो, क्या आर्गूमेंट, किस वेरिएबल टाइप आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर्गूमेंट में, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो. इसके अंदर पक्का 110% लिखा रहता है कि क्या वेरिएबल टाइप आप डाल सकते हैं. तो वी कैन प्रेस कंट्रोल एंड के. आई टोल्ड यू हाउ टू मेक अ वेरिएबल क्विकली. वी आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिस इन UiPath. dt अंडरस्कोर इनपुट, राइट, एंटर. सो अब क्या हुआ, जो मेरा पूरा डेटा है, ये पूरा जो डेटा है मेरा, इट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल. नाउ आई कैन इटरेट दिस वेरिएबल, मीन्स मैं इसको फॉर ईच लूप के अंदर भी डाल सकता हूँ. आई कैन यूज दिस वेरिएबल एज आई विश. ओके, राइट. ओके, सो नाउ अब मुझे डेटा देखना है कि डेटा कहाँ पे आया है, कैसे कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ डेटा को. सो वी हैव अनदर एक्टिविटी इन UiPath. We have an activity called output data table. It will be doing what? It will be, अगर हम इसको होवर करते हैं, ये क्या करेगा, राइट ए डेटा टेबल टू स्ट्रिंग यूजिंग द CSV फॉर्मेट. मीन्स कॉमा सेपरेटर वैल्यू फॉर्मेट से ये मेरे डेटा टेबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, पूरे डेटा टेबल को. मीन्स इट विल बी कन्वर्टिंग ऑल दिस टेबल टू अ स्ट्रिंग, एंड आई कैन यूज अ स्ट्रिंग इन वेयर राइट लाइन एक्टिविटी टू सी माई आउटपुट. वेरी सिंपल ना. तो हम क्या करेंगे, डेटा टेबल में यहाँ डालेंगे जो मेरा डेटा टेबल जिसका मुझे आउटपुट देखना है. तो मैंने जो अभी बनाया है dt, एंड जस्ट गिव दिस एंड आउटपुट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, अगेन फॉलोइंग द बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन str अंडरस्कोर, I'll से टेबल, एंटर. तो मेरे न्यू वेरिएबल बन गया है, एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट इट इज़ str टेबल एज स्ट्रिंग्स, राइट. ओके, नाउ I need to print my data, right. I'll just say str table. ओके, अब देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा. अब यहाँ पे एक एरर आने वाली है. आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये एरर. वो देखते हैं एरर क्या है. तो एरर आ गई यहाँ पे, द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस. तो मैंने आपको बताया था वर्कबुक एक्टिविटी में हम लोग फाइल को ओपन नहीं रख सकते बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द एक्सेल और द मॉडर्न एक्टिविटीज़. ठीक है, हम एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे तो हमें फाइल ये जो फाइल है इसको ओपन रखने की ज़रूरत, हम खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है. ठीक है, अभी हम जो वर्कबुक एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, पहली बात उसमें एक्सेल इंस्टॉल होना मैंडेटरी नहीं है,
दूसरी बात, अगर होता है तो उसको हमें बंद करके रखना है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट लाइक दिस, नो, ठीक है, एंड इसको मैं रिट्राई करता हूँ दोबारा, ठीक है। तो अब मेरे पूरे एक्टिविटीज़ चल गई हैं, एंड ये गाइस इफ़ यू आर वंडरिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ये सब मैं आपको डीबगिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आउटपुट, एंड आप देख सकते हो यहाँ मेरा ये एरर छोड़ दीजिए क्योंकि ये पहले एरर आई थी, हमने उसको रिट्राई कराया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा फॉर्मेट इधर उधर है, means it is not being organized just as it is used to organize in Excel because we have a proper table, but यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी में सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। आज हमने क्या सीखा है, हाउ वी कैन यूज रीड रेंज वर्कबुक एक्टिविटी टू रीड द डेटा फ्रॉम अ एक्सेल बुक, फ्रॉम एन एक्सेल शीट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पहली बात एक्सेल इंस्टॉल होना मैंडेटरी नहीं है, सॉरी। और दूसरी बात, अगर एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, हेयर वी आर इंसर्टिंग द नेम ऑफ द फाइल, जहाँ पे नेम है, एंड द पाथ ऑफ द फाइल, नॉट इवन द नेम, ओनली द पाथ ऑफ द फाइल। अगर आपकी ये फाइल आपके यहाँ प्रोजेक्ट में सेव है कहीं पे, तो आप डायरेक्टली उसका रिलेटिव पाथ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाए तो, जैसे ये मेरी फाइल है, जस्ट इन केस इट इज़ सेव्ड ओवर, अब मैं चैलेंज फाइल है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, I'll just go to my this part and just say here, and I'll just paste it like this, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये फाइल आ गई है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आई जस्ट से चैलेंज 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली उसका नाम आया है। अब यहाँ ये अगर किसी फोल्डर के अंदर होती तो उस फोल्डर का नाम आता साथ में, कि डेटा या जो भी फोल्डर, प्रोजेक्ट, जो भी फोल्डर आपने यहाँ बनाए, आपके इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर उसके अंदर नाम आता। मैं आपको दिखाया तो करके, नो वरीज गाइस। सो आई जस्ट से अ क्विक फोल्डर डेटा, and I'll just put my input file over here, just say refresh, and it is inside my data folder now. So now if I'll use this over here in the data part, तो मैंने आपको बताया डेटा स्लैश चैलेंज टू एक्सएक्स, यहाँ पे फाइल आ गई, मीन दिस इज द रिलेटिव पाथ, राइट, दिस इज नॉट द फुल पाथ, दिस इज द रिलेटिव पाथ ऑफ द फाइल। सो यहाँ मैंने शीट दे, जो भी शीट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट सी, आई थिंक शीट 1 ही है उसका नाम, yeah, so you can say that here it is sheet 1, so we have given the name sheet 1 here, एंड या मैं आपको दिखा रहा था कि अगर एक स्पेसिफिक रेंज मुझे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आई नीड टू रीड ओनली A1 टू D4, लेट्स राइट A1 टू D4 इन व्हाट, यहाँ प्लस है, ओपन एडवांस एडिटर, इट्स टाइप ऑफ स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था, इफ़ यू आर कंफ्यूज होते हो भाई कहाँ क्या डालना है, क्या वेरिएबल टाइप डालना है, ऑलवेज रेफर टू दिस पार्ट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसलिए A1 colon, this is the way of writing a range in Excel, D4, okay, let's see क्या देता है, and let's quickly close this, debug it. So आपने देखा जो मेरा आंसर आया है वो है एल्बर्ट किपलिंग तक, लेट्स सी, चैलेंज 2 D4, तो मैंने आपको बताया कि ये मुझे यहाँ तक देगा पूरा आउटपुट, तो ये मेरा आउटपुट A1 टू D4 आ गया यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। एल्बर्ट किपलिंग एवरीथिंग इज हेयर, डी मीन्स यहाँ तक ही देगा मुझे खाली, D4 अगर ये मुझे A1 से लेके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे G4 तक चाहिए डेटा, फॉर एग्जांपल आई नीड टिल G4, लेट्स चेंज दिस, आई नीड टिल G4, राइट। सो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से यहाँ पे
बंद करूँगा and I'll quickly debug my file. And we have our output here. एल्बर्ट किपलिंग का डेटा, बट ये कहाँ तक आया है इस बार इट केम टिल हेयर G4 मीन्स ये यहाँ तक आया है पूरा, सॉरी यहाँ तक 4. गाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेटा टेबल का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. इंडेक्सेस आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके राइट. सो अभी आज हमने देखा रीड रेंज वर्कबुक कैसे काम करेगी. एंड वन मोर थिंग हम लोग काम कर सकते हैं, रीड रेंज वर्कबुक है ना, सो लेट्स यूज दिस पार्ट. सो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आई कैन शो यू हाउ वी कैन यूज राइट रेंज वर्कबुक एक्टिविटी एज वेल. एंड वी आर ओनली डिस्कसिंग द वर्कबुक एक्टिविटीज अभी है. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन अभी नहीं कर रहे, वील बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. राइट राइट. सो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स यूज अ राइट रेंज वर्कबुक एक्टिविटी. मैंने आपको बता दिया क्या करेगा, ये शीट ने डेटा को प्रिंट करेगा. पाथ क्या होगा मेरा, यही सेम पाथ होगा, डेटा चैलेंज. शीट नेम क्या हो सकता है, शीट नेम हम शीट 2 रखते हैं ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे क्या चल रहा है. शीट 1 में मेरा ये वाला पार्ट पूरा है, ठीक है. शीट 2 रख के देखते हैं. एंड द डेटा टेबल विल बी सेम डी टी इनपुट. लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ का जो रेंज है भाई वो थोड़ा सा हमारा शॉर्टन है. A1 से हम G4 ही पढ़ रहे हैं खाली, ठीक है. मीन्स वी आर रीडिंग टिल हेयर G4 1 2 3 3 rows we are reading. Okay, one pro tip here, and when we are using right range workbook activity, okay, there is one pro tip when you are using right range workbook, uh, please add headers. राइट, अदरवाइज क्या होगा, ये इस हेडर को यहाँ पे नहीं लेगा. इट विल बी ओनली राइटिंग फ्रॉम जॉन, जेन, एल्बर्ट, माइक, ऐसे करके. राइट, आई होप दैट दिस इज फाइन. ठीक है. ओके, सो लेट्स क्विकली रन दिस. मैं इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज वी आर यूजिंग राइट एंड वर्बो एक्टिविटी. तो मैं इसको बंद कर देता हूँ. लेट्स प्रेस डिबग. ओके, वैसे ये आउटपुट डेटा टेबल की जरूरत नहीं थी बिकॉज हम उसको एक्सेल में देख रहे हैं, बट नो इशूज. सो यू गाइस कैन सी दैट हमारे पास शीट 2 यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है. एंड अब इसमें जाऊँगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे G4 एल्बर्ट किपलिंग तक मुझे पूरा फ़ोन नंबर तक मुझे पूरा डेटा मिला है. राइट, सो आई होप दैट दिस इज़ फाइन गाइस. ये आपको पूरा समझ में आया है कि यहाँ पे क्या हुआ है. ओके, ये पार्ट पूरा सही है, आप देख सकते हैं. ये देखिए, तो वी रिटर्न टिल एल्बर्ट किपलिंग, यहाँ पूरा मेरा आ गया. ठीक है, हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, वी कैन फिल्टर दिस डेटा एज वेल. राइट, सो दैट आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई थिंक वी आर above our time. Yeah, 33 minutes की वीडियो हो गई है, it's pretty long. So guys, in the next chapter we will be discussing on here, we'll be discussing on what is append range, read cell formula, read column workbook. read range हो गया है, read row, write cell. So we'll be discussing all this part in the second chapter of my excel automation with the modern studio. So guys, आप देख सकते हैं that हम लोग ये जो यूआईपाथ एकेडमी है उसी के चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हैं डिटेल में. ठीक है, एंड वी विल बी ऑल्सो डूइंग वर्कबुक एंड डेटा टेबल प्रैक्टिस एक्सरसाइज, राइट, इन द नेक्स्ट पार्ट. राइट, सो ये पूरा का पूरा हम इसको करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. सो टिल देन प्लीज़, if you like the content, don't forget to like, share and subscribe the channel guys. Please support me. Okay, I just want all knowledge I have should be transferred to you guys, right?
And if you have any doubt regarding UiPath, please don't forget to ask me in the comments. I'll be more than happy to help you. Thank you so much for being here, guys, and as always, keep learning.